पहले स्वीट फिर अंडे, आज भाड़ोत्री और कल हाथ में कटोरी। अबे जा रे। क्या हो गया? क्या हो गया? पहलवान की बीवी मर गई। तो मैं क्या करूं? मेरी बीवी तो जिंदा है। चल कल्लू पहलवान की बीवी मर गई तो मैं बबलू, मेरे नाक में दम करने के बजाय गांव में जाकर मेरी तरह इज्जत कमा लेना। मुझे लड़ने झगड़ने के सिवा कुछ आता ही नहीं, इज्जत कहां से कमाऊं? अरे मैं बताता हूँ, वेरी सिंपल। क्या हुआ, एक दिन सोहन भैया की माँ मर गई। मैं उसके घर चला गया तो वो बेचारा रो रहा था। मैं उसके नजदीक गया। सोहन भैया मत रो, ये जो मरी हुई है ना, वो सिर्फ तेरी माँ नहीं थी, मेरी भी माँ थी, इसकी भी माँ थी, उसकी भी माँ थी, सारे गांव की माँ थी। बस सोहन भैया ने रोना बंद कर दिया और सारे गांव में मेरी इज्जत बढ़ गई। ऐसा तो कुछ कर ना। पर आज तो किसी की माँ नहीं मरी ना। अरे माँ नहीं मरी तो क्या, वो कल्लू पहलवान की बीवी तो मरी। समझ गया। कल्लू पहलवान के घर जाता हूँ, उसे दिलासा देकर आता हूँ। जल्दी जा। अरे बचेगा तो आएगा ना। मेरी बीवी मर गई। कल्लू पहलवान मत रो, ये जो मर गई है ना, सिर्फ तेरी बीवी नहीं थी, मेरी बीवी भी थी, इसकी भी बीवी थी, उसकी भी बीवी थी, ये सारे गांव की बीवी थी। बबलू, ये क्या कर रहे हो? बिजली, एक विचित्र खुजली है बिजली। रात को पी थी ना, साली चढ़ी नहीं, इसलिए उल्टा होकर चढ़ा रहा हूँ। और तू ये क्या कर रहा है रे? रात को ज्यादा पीने से चढ़ गई थी, उसे उतार रहा हूँ। अरे निखट्टू, काम के न काज के दुश्मन अनाज के। बेचारी उस रघु को देखो, कितनी मेहनत करता है। खाक मेहनत करता है। अरे चूल्हा जलता है तो खाना पकता है। जो काम मैं आंख बंद करके कर सकता हूँ, वो क्या आंख खोल के कर सकता है? नहीं। अबे क्या बोला रे तू, क्या बोला? जो काम मैं आंख बंद करके कर सकता हूँ, तुम आंख खोलकर कर ही नहीं सकते। अच्छा तो बता वो क्या काम है? ये क्या है? मिर्ची का पाउडर है। वाह बबलू वाह। और यही तुम आंखें खोल के कर सकते हो? कर सकता हूँ। जरा खड़े हो जाइए। तो करके दिखाओ गुरु। अभी करके दिखाता हूँ। गुरु, तुमने हाथ ना उठाने की कसम खाई थी। हाँ खाई थी ना, लेकिन मैं हाथ कहाँ उठा रहा हूँ, मैं तो पाँव उठा रहा हूँ। क्या हुआ? चित्रगुप्त, 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 चित्रगुप्त। चित्रगुप्त, ब्रह्मलोक से भविष्यवाणी आ गई। यदि यमराज प्रभु से कह दूं कि भविष्यवाणी मेरे हाथ से छूटकर गिर गई तो ये बेत से मेरी पिटाई करेंगे। चित्रगुप्त, हम तुमसे पूछ रहे हैं, भविष्यवाणी तुम तक पहुंची अथवा नहीं? अभी तक नहीं पहुंची प्रभु। कारण पता नहीं क्यों नहीं पहुंची। ये बार बार तुम उस दिशा में क्या देख रहे हो? अपना भविष्य देख रहा हूं प्रभु। अरे अरे सूरज, सूरज, अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ सूरज? क्या है? अरे क्या हुआ? बोलना क्या हुआ? वो देखो, वो किताब, वो देखो, किताब, किताब। वो
भविष्यवाणी। धनलक्ष्मी कंपनी की AR234234 नंबर की लॉटरी को 2 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। ये क्या रे? क्या? परसों खुलने वाली लॉटरी टिकट का नंबर इसमें लिखा है। इसमें लिखा है? जरा देखो तो सही। कुछ ही पल में तेरी खोपड़ी फूटेगी। ए, इसमें लॉटरी का नंबर कहाँ है? नहीं है? नहीं है। है ना यार। कहाँ? देख। कुछ ही पल में तेरी खोपड़ी फूटेगी। मेरी क्या खोपड़ी? ये क्या? इसमें जो लिखा है वही हुआ। तुझे लॉटरी का नंबर नहीं दिखा? नहीं। इसका मतलब इसमें लिखा हुआ लॉटरी का नंबर लग सकता है। अगर मेरी खोपड़ी फूट सकती है तो तेरी लॉटरी भी लग सकती है। अक्कू मक्कू लॉटरी। नवजात शिष्यों की तरह मुंह लटकाए क्या खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? यदि ब्रह्मदेव को भनक पड़ गई कि भविष्यवाणी खो चुकी है तो क्या गति बनेगी? दुर्गति हो जाएगी प्रभु। धूम तथा धूम तथा। हम निर्दोष हैं ब्रह्मदेव। सारा दोष चित्रगुप्त का है, हमारा कोई दोष नहीं। फिर भी दंड तुम दोनों को मिलेगा। यदि भूलोक से 30 दिनों के भीतर भविष्यवाणी ना आई तो तुम दोनों का यमलोक में प्रवेश निषेध कर दिया जाएगा। केवल इतना ही नहीं, यदि 30 दिनों के भीतर भविष्यवाणी ना मिली तो तुम दोनों को अपनी देव शक्ति खोकर सदा के लिए भूलोक में रहना होगा। 30 दिनों की क्या आवश्यकता है प्रभु? हम अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत ही भविष्यवाणी की खोज लगा लेते हैं। इस भ्रम में ना रहना यमराज। जिस पल भविष्यवाणी खोई उसी पल तुम्हारी दिव्य दृष्टि छीन ली गई। अब तुम्हें भूलोक में जाकर भविष्यवाणी को खोज कर लाना होगा। यही तुम्हारा दंड है। हे ब्रह्मदेव, यदि भविष्यवाणी मानव के हाथ लग गई तो उसे तो सबका भविष्य पता चल जाएगा। इससे तो बड़ा उपद्रव मच जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। यदि मानव भविष्यवाणी में देख भी लेगा तो वो केवल अपने ही भविष्य के बारे में जान पाएगा, किसी दूसरे के भविष्य के बारे में नहीं जान पाएगा। तो फिर हमारे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? तुरंत भूलोक की ओर प्रस्थान करो। तो प्रभु बोरिया बिस्तर लपेट लिया जाए। प्रभु हमें दंड मिला तो मिला, परंतु 3 युगों के बाद छुट्टी भी तो मिली। यम है हम। आ गया बंबई नगरम। आहा, प्रभु ये लोहे के तार कैसे? अच्छा, समझ गया। मानव ने अपने लिए झूला झूलने का प्रबंध भी कर रखा है। प्रभु मेरे मन में भी झूला झूलने की तीव्र इच्छा हो रही है। अच्छा, हाँ। तो जाओ अपनी तीव्र इच्छा पूरी कर लो। धन्यवाद प्रभु। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त, कैसा लगा झूला? जैसे नरक का बड़ा चूल्हा। अब अगर भूलोक में हो जीना तो किसी चीज को मत छूना। प्रभु चलिए, भविष्यवाणी है ढूंढना।
चित्रगुप्त, हाँ, चलते चलते पैरों में पीड़ा हो रही है, हाँ, कंठ सूख रहा है, हाँ। एक विचित्र सा आभास हो रहा है। मुझे तो 36 विचित्र आभास हो रहे हैं प्रभु। हाँ? इसी अवस्था को भूख कहते हैं। भूख? हाँ, भूख लगे तो क्या करना चाहिए? कुछ खाना चाहिए, और मेरा तो छोटी मोटी वस्तु खाकर पेट भर जाएगा। आपके लिए हिमालय पर्वत चाहिए। हम है यम, यम है हम। क्रोध कम, नहीं तो भूख बढ़ जाएगी। प्रभु, वो देखिए, वहाँ मानव हिम के गोले खा रहे हैं। चलिए हम भी चलकर खाते हैं। चित्रगुप्त, हम केवल अमृत का सेवन करते हैं और किसी चीज को नहीं छूते हैं। वहाँ अमृत भी मिलेगा प्रभु, आप आइए तो सही। चलिए आइए प्रभु, आइए प्रभु। विराजिए महाराज। नमस्ते जी। धूम ताता। हाँ? क्या साहब, मैं तो आपको नमस्ते कह रहा हूँ, आप मुझे शराब दे रहे हैं? हाँ? क्या चाहिए? वो वो तो वो नहीं देंगी। वो का मतलब वो नहीं बुद्धू, वो जो खा रही हैं, वैसे हमारे लिए भी लेकर आओ। 100। 100? हाँ। अभी लाया। हाँ? उत्तम, अति उत्तम। मान, आनंद आ गया। चित्रगुप्त, ये तो अमृत है। प्रभु टूट पड़ो। चित्रगुप्त, ये हेम क्रीम तो सचमुच अमृत का भी बाप है। और साहब, ये बिल उसका भी बाप है। बिल? बिल का मतलब? हाँ? बिल मतलब ये चिट्ठी। चिट्ठी का मतलब? हाँ? कौन से देश से आए हो? चलो पैसा निकालो। पैसे का मतलब? हाँ? पैसे का मतलब अभी बताता हूँ। मैनेजर साहब, ये दोनों 100 आइसक्रीम निकलने के बाद पूछते हैं पैसे का मतलब क्या है। नाटक कर रहे हैं? हाँ? प्रभु, प्रभु, जान पड़ता है कोई भयंकर विपदा आने वाली है, तुरंत यहाँ से पलायन कर लेना चाहिए। हम है यम। वो तो आप ऊपर हैं प्रभु, इस समय हम नीचे हैं। यहाँ यम नहीं बम चलता है। हठ न करें प्रभु, पलायन कीजिए, पलायन कीजिए। साहब साहब, वो अरे पकड़ो इन दोनों को। चित्रगुप्त, हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं महाराज, यमलोक में जो स्वप्न देखा था वो आज भूलोक में सच हो गया, इसलिए हंसी आ रही है। यम है हम। पलायन कीजिए महाराज, नहीं तो निकल जाएगा दम। मानो, हमें अपने संग इस वाहन में बिठा के ले चलो। अच्छा, अरे अरे, क्या क्या बात है भाई? साहब, ये दोनों पूरी 100 आइसक्रीम खा गए। 100 आइसक्रीम? हाँ, और बिना पैसे दिए भागे जा रहे हैं। अच्छा, कितना बिल है? 500 रुपए। दे दे पांडु। ये लो 500 रुपए। चलो जाओ। चलो, क्या चक्कर है यारों? नाटक कंपनी वालों ने पैसे नहीं दिए क्या? नहीं, बात ये नहीं है मानो। मानो? ये तुम मुझे बार बार मानो क्यों कह रहे हो? तुम मानो नहीं हो क्या? नहीं, ये यमराज है और मैं चित्रगुप्त हूँ। हम एक देव कार्य के लिए पृथ्वी पर आए हैं। वो हमारी हाँ? मालूम पड़ता है नाटक तो खत्म हो गया, पर उसका भूत अभी तक नहीं उतरा। प्रभु, सारी पृथ्वी का भ्रमण कर लिया, किंतु भविष्यवाणी का पता नहीं चला। क्यों न हम इस पृथ्वी पर सेटल हो जाएं? हम है यम। नमस्ते गुरु। धूम ताता। अकुम बकुम, क्या श्राप दे रहे हो गुरु? धूम ताता। हाँ, धूम तथा का अर्थ हमारी भाषा में है नमस्कार। आपकी भाषा? अच्छा अच्छा, जैसा तुम्हारा हुलिया स्पेशल है वैसे ही तुम्हारी भाषा भी स्पेशल है। यमराज, यमराज, मेरी जान
हे यमराज प्रभु, ये मानव तड़प रहा है, जल्दी से इसके प्राण हरण कर लो, इसे मुक्ति दे दो महाराज। चित्रगुप्त, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? जब तक तुम्हारे हाथों कोई भी भविष्यवाणी हमें मिल नहीं जाती, हम कैसे जान सकते हैं कि किस मनुष्य की मौत किस घड़ी लिखी हुई है? इसीलिए हम किसी के प्राण हरण नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब जब तक वो भविष्यवाणी नहीं मिल जाती तब तक पृथ्वी पर किसी की मृत्यु होगी ही नहीं होगी, लेकिन अगर 30 दिन के अंदर वो पुस्तक नहीं मिली तो हमारी मृत्यु अवश्य होगी। तो चलते हैं प्रभु, पुस्तक ढूंढते हैं। पांडु, ये अरे पांडु, हम लोग तो इन्हें नाटक वाले समझ रहे थे। हाँ। मगर ये तो सचमुच यमराज और चित्रगुप्त हैं। हाँ, और वो भविष्यवाणी ढूंढने के लिए यहाँ आए। अब मेरी समझ में आया, क्या? भविष्यवाणी ना होने के कारण वो मेरी माँ की जान नहीं ले पाए। करेक्ट, यही बात होगी। अब तो उस भविष्यवाणी को यमराज से बचा कर रखना होगा। लेकिन यमराज को पता चल गया तो? नहीं चलेगा। कैसे? उसके लिए हम दोनों को एक नाटक खेलना पड़ेगा। हाँ। तुम लोग ड्रामे के बहाने मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? जिस आदमी के साथ तुम्हें ड्रामा करना है वो आदमी उस आइसक्रीम की दुकान में आने वाला है। क्योंकि वो आइसक्रीम के लिए पागल है। लेकिन मुझे क्या ड्रामा करना है? उस आदमी को और उसके चेले को पटाकर 1 महीने तक अपने घर में रखना होगा। क्या? रोज का 1 लाख रुपया दूंगा, टोटल 30 लाख। ओह माय गॉड, 30 लाख? हाँ, मंजूर है? हाँ हाँ, मंजूर है, मंजूर है। वो देखो, वो दोनों वही हैं। अरे, ये तो ड्रामे वाले लगते हैं। हाँ, इसीलिए तो। हाँ, तो समझो तुम्हारा काम हो गया। हाँ, प्रभु ये हिम क्रीम विम क्रीम छोड़िए, हमें भविष्यवाणी को ढूंढ निकालना है, चलिए। कम से कम 5 हीम क्रीम खाए बिना हम यहाँ से रत्ती भर नहीं हिलेंगे। प्रभु, वेटर, यस मैडम, हमारे लिए और टाइप की आइसक्रीम लाओ। यस मैडम। आप लोगों के नाम क्या है? हमारा नाम यमराज है। और हमारा चित्रगुप्त। तो आप लोगों के असली नाम क्या है? यही है, आहा, वैसे आप लोग किस गांव के रहने वाले हैं? यमपुरी। वही यमपुरी जो जगन्नाथपुरी के बाजू में है? हाँ हाँ हाँ, वही समझ लो। अच्छा अच्छा, वैसे यहाँ आप लोग कहाँ रहते हैं? पेड़ों के नीचे। अरे रे रे रे, अगर ऐसा है तो आप लोग मेरे घर चल के क्यों नहीं रह लेते? अवश्य, किंतु तुम्हारे घर में हमें हेम क्रीम तो मिलेगी ना? अवश्य मिलेगी। तो चित्रगुप्त, हम जा रहे बालिका के घर में विश्राम करने के लिए, और तुम उस पुस्तक की खोज करो। आप जाकर बालिका के घर में विश्राम करेंगे? हाँ। और मैं पुस्तक ढूंढने जाऊं? तुरंत। जो आ गया प्रभु। आओ बालिके। हेलो, पुलिस स्टेशन? ए, हटो सामने से। यहाँ खड़े होकर उस लड़की को क्यों छेड़ रहे हो? शिव शिव शिव, हम लड़की को छेड़ रहे हैं? हाँ, तो यहाँ खड़े होकर आंखें फाड़ फाड़ कर उस लड़की की तरफ क्यों देख रहे हो? हम लड़की को नहीं देख रहे हैं। तो फिर क्या देख रहे हो? हम वो देख रहे हैं। गोबर के उपले? हाँ, इन्हें देखने में क्या रखा है? इन्हें देखकर आपको कोई शंका नहीं हो रही? किस बात की शंका भाई? नहीं, कोई शंका नहीं हो रही? अरे कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ी सी, इतनी सी भी शंका नहीं हो रही? अच्छा तुम बताओ, तुमको किस बात की शंका हो रही है? हमारी शंका ये है कि गाय ने दीवार पर चढ़कर गोबर किया कैसे?
तरह का कैरेक्टर है। मुन्ना जरा इधर आना। तुम्हारा गांव कौन सा है? यमपुरी। यमपुरी? जिला कौन सा है? नहीं, वहाँ जिला वाला कुछ नहीं होता। जिला नहीं होता? बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताओ कि ये हुलिया क्या बना रखा है? ये हमारे गांव का लेटेस्ट फैशन। लेटेस्ट फैशन फैशन। अच्छा अच्छा, ये तुम्हारे गांव जाने के लिए कौन सी बस में चढ़कर जाना पड़ता है? हमारे गांव जाने के लिए बस में चढ़कर नहीं जाते, बस के नीचे गिर कर जाते। बस के नीचे? नीचे गिरे तो जाते हैं। बड़ा अजीब आदमी है ये, मुझे समझता क्या है? Shut up! शहर के नागरिक देखेंगे तो क्या समझेंगे? ओके। तुम मुझे समझता क्या बे? बे? हाँ बे। आपने मुझे बे कहा? नीच, अधर्मी, तेरे सर के 1000 टुकड़े हों। मेरे सर के 1000 टुकड़े हो? इम्पॉसिबल। तू इस बावर्ची के नौकरी से हजामी अच्छी है। ये औरतें हैं मुसीबत है। कोई पुलाव मांग रही है तो कोई चिकन मांग रही है, कोई हलवा मांग रही है तो कोई मटन मांग रही है। कसूर इन औरतों का नहीं है, कसूर है इन हाथों का जिन्होंने अच्छा खाना बनाया। आज मैं ये हाथ काट के फेंक दूंगा। बबलू, गुरु, चक्कू लाओ। बोलो गुरु, कहाँ से काटूं? यहाँ से ही। यहाँ से? अबे फुकनी के मेरा पत्ता काट देना चाहता है, मेरा हाथ काट के। चल जल्दी जल्दी से मुझे सामान दे दे। बोल। आहिस्ता बोल। तेल दे। तेल। प्याज दे। प्याज। मिर्ची। हाँ मिर्ची ले। चिमटा। जल्दी दो। अब उबले हुए बैगन, तूने मेरे हाथ का ऑपरेशन कर दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खाता हूँ तुझे मैं। घुस जा इसमें, घुस जा। अभी तो कहता हूँ। बबलू, बबलू, तू आज मेरे हाथ से छूटने वाला नहीं, तू जरूर मरेगा। बबलू कहाँ है? बबलू, 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 ये पिछवाड़ में कौन सी पछाड़ है? ये पछाड़ नहीं, ये तो रस की फुहार है। शादी के बिना सब बेकार है। अरे अपन तो अभी तैयार है। हाथ छोड़। मुँह तो इधर मोड़। चल हट। ये क्या कर रही हो धोबन डार्लिंग? पहले मंगलसूत्र तो डाल, तेरी जिंदगी संवार दूंगी। पहले एडवांस में पप्पी देना। ना बना, मैं तो चली तो भी। अरे मैं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, पहले दे देना। नहीं दूंगी। मुझे चाहिए। नहीं मिलेगा। मैं रुक जाऊंगा, रुक जाऊंगा, रुक जाऊंगा। तो रुक जा, रुक जा, रुक जा। क्या कर रहे हो? खुजा रहा हूँ। शादी से पहले खुजा नहीं सकते। ये शादी कब होगी और ये खुजली कब जाएगी? तूने क्या किया? तूने मुझे मारा क्यों? तो तूने खुजाया क्यों? हाँ, मैं मेरा खुजा नहीं सकता। तू तेरा खुजा सकता है लेकिन मेरा नहीं खुजा सकता। हाँ तेरा। लेकिन मैंने तुझे कब खुजाया? वाह रे वाह, हाँ? तूने मुझे 2 बार खुजाया। 2 बार? हाँ। जिंदगी में इतनी बार ट्राई कर चुका हूँ, अभी तक एक बार भी नहीं खुजाया। तुम झूठ। नहीं झूठ बोल रहा हूँ। अरे तू डांस क्यों कर रही है? क्या हुआ? कोई कीड़ा घुसा है अंदर। कीड़ा घुसा हुआ है। कीड़ा, कीड़ा, उतार दे, उतार दे। अरे क्या कर रहे हो? तू उतार दे, मैं कीड़े को मार डालूंगा। उतार, उतार। कोई देखेगा तो? अरे कोई नहीं, इधर हम दोनों ही हैं। उतार दे, उतार, कोई आएगा तो? अरे कोई नहीं आता, उतारना, उतार। कोई नहीं आता। कौन देखे यहाँ पे? तुम हो, मैं हूँ, ये है, हम 3 हैं। कोई है और? हाँ कोई नहीं है। कोई नहीं। तेरी तो अरे खुजा रहा था और गाली खा रहा था। मैं अपना घघरा उतार। हाँ? घघरा उतार।
वो कॉकरोच मिल गया? एक पप्पी दे दे मुझे, ये ले। एक पप्पी दे दे मुझे। ऑमलेट। ये ऑमलेट तेरे लिए नहीं है, फिर किसके लिए है? ये ऑमलेट मेरी डार्लिंग बिजली के लिए है। तो फिर मेरे लिए है ना, तेरे लिए भी है। ये पकड़, ये टमाटो सॉस और ये मिर्ची। ये सॉस चाट ले और ये मिर्ची चूस ले। चाचा। चाचा कहाँ है चाचा? चाचा चाचा कहाँ है चाचा? तू सचमुच पागल हो गया है। क्या कर रहे? क्या कर रहे? क्या कर रही? बबलू, ये क्या कर रहे हो? तुम क्या छुपा रहे हो? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाय राम, ये खून किसका है? जिस राज को मैं तुमसे छुपाना चाहता था, आखिर वो सामने आ गया। गुरुजी का खून है। क्या? उन्हें टीबी है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। नहीं मानती ना? नहीं। तो देख लो। बबलू, ये तो छूत की बीमारी है ना? टीबी टीबी। बेचारा, क्या करें? तुझसे प्यार भी तो करता है। हाँ। सिर्फ मंगलसूत्र ही डलवा लेना। हाँ? पप्पे पीने देना। टीबी है टीबी। छिछी, ना बाबा ना, मैं तो उसको करीब भी ना आने दूं। हाँ? गुरुजी आ रहे हैं, डटे रहना। नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगी। खा ले मेरी फुल 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 वो भी फुल फुल। वैसे ही कितनी दूर से है? 5 साल 3.5 महीने। बाप रे, पहले कभी बताया नहीं। हर रोज तो बताता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार के बारे में नहीं, फिर बीमारी के बारे में। बीमारी? कैसी बीमारी? टीबी। टीबी किसको? तुझे। मुझे क्या दिमाग है तेरा, वाह वाह। इसी झटके से वो मजनू की औलाद खास खास के सचमुच मर जाएगा। फिर मैं गुरु और तू मेरा असिस्टेंट। मगर ओए, हाँ बोल। जो गद्दारी मैंने उसके साथ की है ना, तू मेरे साथ नहीं करना। झूठा नहीं है। अरे बता, अरे जाता है? भागना किधर है? अरे ठहर। साहब, मेरा पर्स गुम हो गया है। कहाँ गुम हो गया है? सिनेमा हॉल में। कितने पैसे थे? 1000 रुपया था साहब। 1000 रुपया। ठीक है, मिल गया तो रख लेंगे, नहीं मिला तो लौटा देंगे। नेक्स्ट। साहब जी, हमारी एक पुस्तक खो गई है। कहाँ खो गई? आकाश में। आकाश? आकाश में? तुम आकाश में क्यों गए थे? बादलों में हमारी एक मीटिंग थी। बादलों में? मीटिंग 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 मीटिंग। अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ। ये आदमी मुझे समझता क्या है? हंस शहर के नागरिक देख रहे हैं। ये क्या है? ये सूटकेस है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर इस सूटकेस के अंदर क्या है? हीरे मोतियों से जड़ी कंठ मालाएं, रत्न जड़े बाजूबंद, कड़े, कुंडल और नवरत्न जड़ा मुकुट और ओके ओके आई सी। ओके यू सी। लेट अस सी। ये क्या? इसमें क्या है मुंडा? हीरे मोतियों से जड़ी कंठ मालाएं, रत्न जड़े बाजूबंद, कड़े, कुंडल और नव रत्न जड़ा मुकुट। ये आदमी मुझे सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है? क्यों साहब जी, इतने आभूषण देखकर चक्कर आ गया ना? आएगा, जरूर आएगा, सबको चक्कर आएगा, लेकिन पहले तुम उस पुस्तक की बात करो। आफ्टर ऑल उस पुस्तक की कंप्लेंट लिखाने तुम पुलिस स्टेशन चलकर आए हो, मतलब वो पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी साहब जी। ऐसी क्या खास बात है उस पुस्तक में?
किसके प्राण कब हरण करने हैं उसमें सब लिखा है। इस आदमी का कैरेक्टर मेरी पकड़ में नहीं आ रहा। मेरा नाम सुनकर अच्छे अच्छे टेररिस्टों को टेरर का फीवर हो जाता है, लेकिन ये अजीब आदमी है। हिट लिस्ट की किताब खो गई है तो उसकी रिपोर्ट लिखाने मेरे पास चला आया है। तुमको क्या लगता है इसके पीछे किसकी बैकिंग है? शट अप! हाँ तो मुन्ना, तुम क्या कह रहे थे कि उस किताब में किसकी जान कब लेनी है ये सब लिखा हुआ है? जी साहब जी। तो क्या उस किताब में मेरा नाम भी लिखा है? 100% लिखा है। सुंदरी, ये हीम क्रीम खत्म होते ही दूसरी हीम क्रीम फौरन ले आना। नहीं नहीं, इस तरह दर्जनों के हिसाब से आइसक्रीम खाओगे तो सर्दी हो जाएगी। जाओ, हम तुमसे बात नहीं करते। अरे ऐसे बात बात में बच्चों की तरह मुंह फुलाओगे तो कैसे चलेगा? हम तुमसे नाराज हैं। नाराज होना तो मुझे भी आता है। जाओ ना। भैया 100 वनीला आइसक्रीम देना। ए लड़की, जरा हमें भी आइसक्रीम खिलाना। देखिए देखिए, मुझे उन गुंडों से बचाइए। देखिए वो आ रहे हैं। अरे प्लीज मेरी बात तो सुनिए। देखिए वो आ रहे हैं, बहुत खतरनाक है। देखिए प्लीज बचाइए। हम बचाएंगे तो हीम क्रीम खिलाओगी? अरे एक दिन पूरी दुकान खरीद दूंगी। देखिए वो आ रहे हैं, बचाइए। छोकरी इधर आ। हे मानव, ये दुष्टता किस लिए? जाओ, घर जाओ। ये क्या है? हमारा हथियार है। अच्छा, तुम्हारा हथियार है तो ये हमारा हथियार है। ये नाटक कंपनी की गदा से हमारा क्या कर लेगा? है? देख लो। यम है हम। हम है यम। ऐसा किसने डिसाइड किया तुम लोगों का? शहर में एक नया दादा आया है भैया, एक ही मारा और ये हाल हो गया। तू हमरे बैच का इज्जत खाक में डिसाइड किया। अरे तुम लोगों का हाकी किधर है? टूट गई भैया। उस दादा के पास एक गदा है भैया, उस गदा के सामने अपनी आंखें चकनाचूर हो गई भैया। हम एक फिल्म के अंदर चेन और हॉकी का फैशन देखा तो अपने गैंग का नाम हॉकी बैच डिसाइड किया। अब ये गदा का फैशन कहां से आ गया रे? पता नहीं। आज से हॉकी बंद और गदा शुरू। ये बूट क्या है, ये जींस क्या है, ये गदा क्या है? कितने मजे से मैं पंखे के नीचे बैठकर अखबार के लिए एडिटोरियल लिखता था। इन गुंडों ने मुझे एडिटर से फाइटर बना दिया। ये मुंह की थैली से कैसा शब्द गिरा रहा है? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं गिरा रहा हूँ। एक और मर्डर करेगा? नहीं, एक ही मर्डर करके मैं अंदर ही अंदर तड़प रहा हूँ। दूसरा कर ले, बाहर से भी तड़पेगा। नहीं। चुप। अरे ये देख, 10 बैच की छोकरियां आ रही है। चलो जरा डट कर डिसाइड करना। इंस्पेक्टर रंजीत स्लीपिंग। सॉरी, इंस्पेक्टर रंजीत स्पीकिंग। हाँ? हाँ? अभी आया। इंस्पेक्टर रंजीत आ रहा है। अबे ड्रामा शुरू कर। दुर्योधन, तू काहे को इस गधा को आटे की तरह गूंद रहा है? हम इस गधा से तेरा झंगा तोड़ने का। ये क्या धांधली हो रही है? धांधली नहीं हो रही साहब, हम लोग क्या है कि महाभारत का ड्रामा खेल रहे हैं। हाँ। महाभारत का ड्रामा?
लेकिन मुझे तो किसी ने फोन पे खबर दी थी कि यहाँ बहुत जबरदस्त कुछ दंगा हो रहा है। कोनो गलत खबर दिया है साहब। कोनो गलत खबर दिया है साहब। ये कौन खड़ा है पुतले की तरह? वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। कृष्ण कन्हैया साहब। हेलो हेलो। तो फिर इसकी बांसुरी कहाँ है? ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। इसके लिए ही बांसुरी की जगह गदा उठा लिया है, ज्यादा मजबूत है ना। ओके 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 ओके। बहुत मजबूत है। ये लड़की कौन हो तुम? हाँ? लगता है इन्हें ना महाभारत पढ़ा है ना बी.आर. चोपड़ा का टीवी सीरियल देखा है। ये है द्रौपदी। नमस्कार। आगे से बाल बांध कर रखा करो मेरी तरह। और इन हथियारों को खुलेआम लेकर सड़क पर घूमने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? का? ये हथियार? अरे हथियार तो चक्कू बम और पिस्तौल को कही थे। तू ड्रामे वाले गधा को हथियार डिसाइड किया? इको? ये क्या? मैं इससे सवाल पूछ रहा हूं, ये उल्टा मुझसे पूछ रहा है। इसकी ये हिम्मत! शहर के नागरिकों को पता चल गया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये हमेशा दांत फाड़ता रहता है। शट अप! ये सब कहां गायब हो गए? इसी का नाम है इंस्पेक्टर रंजीत, जिससे आज तक कोई नहीं सका जीत। मेरे क्रोध की ज्वालामुखी से घबराकर सब भाग गए। पीछे मुड़। श्रीमान जी भाग! अरे सुनिए सुनिए, भाग! आप जीप इधर अरे जीप बाद में, पहले भाग। हट जाओ पीछे से हट जाओ। अरे श्रीमान जी, ओहो। हेम क्रीम, चित्रगुप्त, हेम क्रीम, हेम क्रीम। अरे मुसीबत क्रीम प्रभु, मुसीबत क्रीम। यदि भविष्यवाणी नहीं मिली तो आप और मैं आइसक्रीम की गाड़ी लेकर गली गली आइसक्रीम वाला बेचते नजर आएंगे। हम है हम। Go and search the book. अरे फिर अंग्रेजी? ये अंग्रेजी मेरी जान खा रही है। आओ छोटे। बोलो मोटे। यम है हम है यम। हम भी नहीं किसी से कम। देखो बालक, तुम्हारे पास जो भविष्यवाणी है वो प्रेम से हमारे हवाले कर दो ना। अकुम बकुम मैं नहीं दूंगा। हम प्रेम का व्यवहार कर रहे हैं तो तुम हमारे सर पर तांडव करने लगे। सीधे से भविष्यवाणी हमारे हवाले कर दो, वरना इस गदा से तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ठीक है, टुकड़े कर दो। फिर मैं बता ही नहीं पाऊंगा कि भविष्यवाणी कहाँ है। करो, टुकड़े करो। चित्रगुप्त, ये तुमने कैसी समस्या खड़ी कर दी है। प्रभु ये कलयुग का मानव है, आसानी से नहीं मानने वाला। मैं इससे मीठी मीठी बातें करके बहला के फुसला के इस समस्या का हल निकालता हूँ। जाओ। बालक, बालक, यदि वो पुस्तक हमें नहीं मिली तो हमें यमलोक का त्याग करके भूलोक पर आकर रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए वो पुस्तक हमें लौटा दो। अगर मैं लौटा दूं तो उससे मुझे क्या फायदा? प्रभु, ये बालक कह रहा है यदि ये पुस्तक लौटा दे तो इसको क्या लाभ होगा? उससे कहो, उसे हम बहुत सारे वरदान देंगे। हाँ, बालक, प्रभु कह रहे हैं वो तुम्हें बहुत सारे वरदान देंगे। अच्छा, हाँ। तो उनसे कहिए कि वचन दे कि वो मेरी माँ के प्राण कभी नहीं लेंगे। बस हाँ। इतनी सी बात? इतनी सी बात? ये बात तो हमारे बस में है। प्रभु, प्रभु, मामला सेटल हो गया है। हाँ? ये बालक पुस्तक देने के लिए राजी हो गया है। अच्छा? हाँ, केवल आपको इसे एक छोटा सा वचन देना होगा कि आप कभी इसकी माँ के प्राण हरण नहीं करेंगे। हाँ? यह यम के धर्म के विरुद्ध है। उससे कहो माँ के प्राण के अलावा कोई और वरदान मांगे। महाप्रभु, सेम डिफिकल्टी सती सावित्री के केस में हुई थी, याद है ना? उस समय भी आप यही बात कह रहे थे, पति के प्राणों के अलावा मांगो, मगर उससे कुछ हुआ था? वो बात पुरानी हो चुकी है। इससे कहो माँ के प्राण के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगे। बालक, माँ के प्राणों के अलावा कुछ और मांग लो। मैं माँ के सिवाय और कुछ नहीं चाहता। आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। चलो।
प्रभु मामला और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अरे यम है हम है यम। चिल्लाइए मत, गला बैठ जाएगा। देखिए प्रभु, ये आवश्यकता अपनी है, यदि एक जान छोड़ दें तो हमारा क्या जाएगा? चित्रगुप्त, हम दुनिया का कोई भी वरदान दे सकते हैं, केवल इसकी माँ के प्राण के अलावा। तो फिर आप एक काम कीजिए प्रभु, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, आप इसके पैर पकड़ लीजिए। यम है हम। तो फिर क्या करें प्रभु? आप कह रहे हैं कि माँ के प्राणों के अलावा कुछ और मांगो, वो कह रहा है कि माँ के अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए, तो ये मैटर कैसे सेटल होगा प्रभु? प्रभु एक काम कर सकते हैं क्या? इस बालक की बातों से पता चलता है कि इसकी माँ की आयु समाप्त हो चुकी है। यदि आप इसकी माँ के प्राण हरण कर लें तो विवश होकर उसे ये पुस्तक देनी ही पड़ेगी। नहीं चित्रगुप्त, ये भी धर्म के विरुद्ध होगा, और जब तक हम भविष्यवाणी में झांक कर देख न लें कि किस मानव की मौत किस घड़ी लिखी है, तब तक हम इसकी माँ के प्राण लेने के अधिकार रखते ही नहीं है। महाराज महाराज। छोटे, वो पुस्तक हमें दे दो, हम सदा तुम्हारे आभारी रहेंगे। नहीं, कभी नहीं दूंगा। अरे कितना जिद्दी और हट्टी मानो है। चित्रगुप्त, इसको कोई लालच देकर वो पुस्तक इससे प्राप्त करो ना। प्रभु आप ही बताएं, मैं क्या करूं? क्या आप दोनों यहाँ से अक्कुम बक्कुम। क्या मतलब? वो कह रहा है हम दोनों इतनी हिम क्रीम खाएं। यम है हम। तो बाहर बढ़ाए कदम। पधारिए पधारिए, इधर कुछ नहीं होगा। आइए प्रभु, आइए आइए आइए। सूरज, मुझे लगता है ये भविष्यवाणी की किताब दूसरी जगह छुपाए। कोई जरूरत नहीं, यही रहने दे, किसी को शक नहीं होगा, यही सेफ है। हाँ। चित्रगुप्त, इस मानव को कैसे फंसाएं, इससे भविष्यवाणी कैसे प्राप्त करें? मुझे भी कोई आइडिया स्ट्राइक नहीं कर रहा है प्रभु। रद्दी पेपर वाला, रद्दी किताब वाला, रद्दी पेपर वाला। रद्दी वाला, क्या भाव खरीदोगे रद्दी? 3 रुपए किलो बाबूजी। 3 रुपए किलो? 10 रुपए खरीदोगे? नहीं बाबूजी, नहीं परवड़ेगा। तो हमको भी कहाँ परवड़ेगा? रद्दी प्रभु, पेपर वाला। मुझे एक बहुत जबरदस्त आइडिया सूझा है। यदि ऐसा है चित्रगुप्त, तो तुरंत चल पड़ो। रद्दी पेपर वाला, रद्दी किताब वाला, 100 रुपया किलो, 100 रुपया किलो। 100 रुपए किलो रद्दी? अच्छा, वो मैंने उस रद्दी वाले को 10 रुपए में नहीं बेचा। अरे भाई रद्दी वाला, अरे जरा ठहर, मेरे पास बहुत सारी पुरानी किताबें और रद्दी है, अभी लाता हूँ। मानव, केवल तुम ही लोग चालाक नहीं हो, हम भी चालाकी जानते हैं। दस किलो भैया, 10 किलो। 10 किलो के 1000 रुपए निकालो। ये लो, ये लो। पूरे हैं ना? अरे अधिक भी है तो भी ले लो, सब ले लो। आइए छोटे बाबू, ये लो। ये क्या है? कमाल का रद्दी वाला मिल गया था, 100 रुपए में रद्दी खरीद रहा था। मैंने सारी रद्दी और पुरानी किताबें बेच दी। क्या? और वहाँ रखी थी वो किताब? सब बेच दी। अरे गोपाल काका, मुझे मरवा दिया। वो रद्दी वाले को गए, वो कितना टाइम हुआ? अभी अभी गए। अरे पांडू, भाग जल्दी। सूरज, अपनी भविष्यवाणी वाली बोली दूसरे आदमी के पास पहुंच गई, अब क्या करेंगे? अब तुम बक्कू, follow me। ये लो। अब बच के कहाँ जाएगा तू? हमें छोड़ दो
दो, ये क्या खिलवाड़ है? चुपचाप चल पुलिस स्टेशन। अरे चल, हमें छोड़ दो। अरे चल, कहाँ ले आए आप? अरे ओके आप ओके। कहाँ ले आए? मुझे देखिए। सर ये गांजा स्मगल कर रहा था, हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बुद्धि भ्रष्ट। गांजा क्या होता है? धूर्त। इसमें पुस्तक है, महान पुस्तक। आवाज नीचे, आवाज नीचे। नागरिकों की रक्षा करना मेरा फर्ज है। जब तक देश के तमाम स्मगलर्स को बेगर्स ना बना दूं, तब तक ना मैं चैन से सांस लूंगा, ना गले में सोने की चेन पहनूंगा। खोलो। इस बोरी में क्या है? पुस्तक है। पुस्तक है? क्या बोला तू? पुस्तक है? गांजे से तेरा मस्तक फिर गया, ये पुस्तक है। आश्चर्य, ये पुस्तक से पत्तियां कैसे बन गई? जी सर, मैंने आपसे उस दिन कहा था ना, हमारी वो पुस्तक जिसमें मौतें लिखी हुई हैं खो गई है, वो तो मिल गई थी, इसी बोरी में थी, किंतु उसकी पत्तियां कैसे बन गई? जैसी हरकतें करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है, स्मगलिंग करता है, और वो भी मेरे जैसे कड़क इंस्पेक्टर के एरिया में। क्या कहा? यमा। ये पागल है क्या? लोगों को जब डंडा पड़ने वाला होता है तो वो चिल्लाते हैं अम्मा। ये तू यम्मा क्या कर रहा है? बेवकूफ बनाता है। यम है हम। आगे। ये कौन है? ये हमारे गुरु हैं। करते क्या हैं? यही तो है जो प्राण निकालते हैं। ये आदमी मुझे समझता क्या है? दुनिया मुझसे डरती है, लेकिन ये मुझे डरा रहा है। जब इसने मुझे कहा कि मेरी हिटलिस्ट की पुस्तक खो गई तो मैंने किसी तरह अपने आप को संभाल लिया, लेकिन अब पुस्तक की बात तो और ये डायरेक्ट किलर को लेकर यहाँ आ गया है। इसकी बैकग्राउंड क्या हो सकती है? प्रणाम प्रभु। धूम तता। प्रभु, ये मुझे मार रहा है प्रभु। प्रभु, हम इसको खौलते हुए तेल में तलेंगे। अवश्य। प्रभु, इसके शरीर में बड़े बड़े गरम गरम 1,00,000 सुए चुबो देंगे। अवश्य। प्रभु, एक विनती और है। क्या? इसका सर काट कर आप मुझे दे दे, मैं उसे फुटबॉल बनाकर खेलूंगा। अवश्य अवश्य। क्या हुआ सर? क्या बात है सर? आप इस तरह फूट फूट कर क्यों रो रहे हैं? आखिर ये गुरु चला है कौन? कहते हैं मुझे खोलते हुए तेल में डालकर तलेंगे, मेरे शरीर में 1,00,000 सुए चुभोएंगे और मेरा सर काटकर फुटबॉल बनाकर खेलेंगे। आखिर वो मुझे समझते क्या है? ठीक है, तुम देखना, या तो आज वो नहीं या मैं नहीं। जाओ, सबसे पहले उस चेले को बांधो, उसके बाद सोच रहा हूं दूसरे के साथ क्या करना है। जाओ। ठीक है सर। क्यों बे, अब कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है, जान पड़ता है मैं उड़ रहा हूँ बादलों में। बादलों में? उड़ रहा हूँ। तेरी तो यम है हम। प्रभु। ओ, पकड़ो। अरे ये गोली है, मूंगफली नहीं। क्या कर रहे हैं? मेरी बात।
रुको देखो नहीं 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 ये तो गया ये तो गया अरे ये तो गया यम है हम प्रभु चलिए। भगवान भगवान, तेरी कृपा से मुझे लड्डू जैसी बीवी मिली और भाई राजा की कृपा से ये स्वीट मार्ट मिला। भगवान आज भी अच्छी बोनी करवा दे और शाम तक ये सारी दुकान खाली करवा दे। खाली कर दूंगा, आज तेरी दुकानें खाली कर दूंगा गुरु की औलाद। भगवान जल्दी से अच्छा ग्राहक भेज दे ताकि मेरा माल खत्म हो जाए। तू वापिस क्यों आया? जब से तुम्हारा साथ छोड़ा है कोई काम ही नहीं देता। अरे कौन देगा तुझे काम? छोड़ मुझे माफ कर दो। अरे मेरा पाँव छोड़, मेरा पाँव छोड़। पहले वादा करो मुझे नौकरी दोगे। ठीक है यहीं पे नौकरी करना और शाम को जो बचेगा वो खा लेना। क्या गुरु एडवांस में एक लड्डू देना गुरु। देखा देखा, जैसे नौकरी मिली एडवांस एडवांस एडवांस। दीदी तुम सिस्टम है ना गुरु। अजी सुनते हो? क्या बात है जी? आटा गूंद दिया है, आकर जरा रोटी डाल दो ना। हाँ तू अंदर जाके तैयारी कर, मैं अब भी आया। बबलू भैया बाय। ओ क्या है साले साहब, नई नई शादी हुई है ना, इसलिए मामला थोड़ा गर्म है। तुम यहाँ बैठ के मक्खियाँ हटाओ, मैं अंदर जाके चपाती परोसता हूँ। अभी आया। मैं यहाँ बैठ के मक्खियाँ मारूं? मक्खियाँ? बबलू हाँ कोई आया था क्या? आए थे ना। कौन? मक्खियाँ। मक्खी? मार डाला मार डाला। अरे तू तो म्युनिसिपालिटी में होना चाहिए था। क्या बात है, मार डाला। एक कस्टमर आ गया, मक्खियाँ फेंक दे फेंक दे। आइए आइए, नमस्ते, क्या दूं आपको? सारी मिठाइयाँ 1-1 किलो बांध दो। अब भी देता हूँ साहब, 1 मिनट। ये लो सेठ जी आपका सामान, 100 रुपया देना। ये लो ये लीजिए 100 रुपया। आजू बाजू वाले को बोल देना हमारे दुकान का नाम ध्यान में रखना। वाह वाह बबलू, तू आने से मेरा धंधा हो गया। तू कितना शकुनी है रे। ये ले लड्डू, खा ले। नहीं खा ले। नहीं खा ले। नहीं गुरु नहीं, मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। क्यों? दुकान का काम पूरा होने के बाद ही मैं लड्डू खाऊंगा। वही है दुकान। अरे चलो भाई चलो चलो चलो, वो रहा। देख देख कितने कस्टमर आ रहे, देख। बबलू उनके आने की स्पीड से लग रहा है दुकान का सारा माल खत्म। मैं भी यही चाहता हूँ। सीधा खड़ा रे, सीधा खड़ा रे। ए, ओनर तू है क्या? नहीं भाई साहब, ये तो क्लीनर है, असली ओनर तो आपके सामने खड़ा है। अभी जो भाई साहब मिठाई ले गए, उन्होंने आपको भेजा क्या? वो क्या भेजेंगे? वो तो तुम्हारी मिठाई खा के दुनिया से चल बसे। क्या मिलाया था मिठाई में? कुछ नहीं, हो शुद्ध गाय का शुद्ध घी और ये फ्लिट भी, हटबल और मच्छर मारने की दवा। नहीं मैंने मारा, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं किया, मेरी बात सुनो, नहीं मारना। मत मारा। अरे क्या? अरे क्यों मार रहे हो? अरे छोड़ो यार, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मत मारना यार, मत मारना, मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए भगवान,
तू ही है बलवान, बड़ी मुश्किल से डाली है अंडे की दुकान। ऐसा कुछ कर दे अगले साल बन जाए मेरा मुर्गी का फार्म। इस कलयुग में हेलमेट पहन के मुर्गा। कौन है बे तू? तू वापिस क्यों आया? फूकनी के फूकने के लिए आया हूँ। कमीने कुत्ते। ग्राहक बनकर आया हूँ, ग्राहक से तमीज से बात कर। गाँव वालों कैसे चुप 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 चुप। ठीक है ठीक है ठीक है। कितने अंडे चाहिए बोल? अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो 80 90 पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बई। ये मंत्र क्या मार रहा है? अंडा लेना है तो ले, नहीं तो भाग चल। मैं अपना किस्मत वाला अंडा ढूंढ रहा हूँ। किस्मत वाला अंडा? ये क्या होता है? ये चंदन पोल्ट्री फार्म के अंडे है ना? हाँ है। तो फिर उस पोल्ट्री फार्म का जो मालिक है ना? हाँ है। उसका क्या हुआ? उसकी हीरे की अंगूठी एक मुर्गी ने निगल ली और वो मुर्गी का अंडा तुम्हारी दुकान में आया है, जिसमें 12,000 की अंगूठी छुपी है। ऐसा भी कभी होता है क्या? अपना तो विश्वास नहीं है। मेरा तो है। चक्कर यह है कि मेरे पास 1 ही रुपया है। अंडा कौन सा लूं? अबे गधे, ये होलसेल की दुकान है, रिटेल की दुकान नहीं। 1 रुपया लेके अंडा खरीदने। चल भाग भाग चल। तू समझता क्या है? चाहे खुद को गिरवी रखना पड़े, ये सारे अंडे खरीद के ले जाऊंगा और 12,000 की अंगूठी पहन के आऊंगा। अच्छा समझे? समझ गया। जा जा तू जा। समझ गया। जा गया। अब हीरे की अंगूठी मेरी 12,000 की अंगूठी इसमें होगी, इसमें होगी, इसमें होगी। कहाँ छुपी मेरी अंगूठी तू आजा, मेरी अंगूठी तू आजा, मेरी अंगूठी। ये क्या कर रहे हो? अरे इतने दिन से मैं तुझे चंदन का हार नहीं पहना सका, तो कम से कम हीरो की अंगूठी तो पहना दूं। ऐसे अंडे तोड़ के? किसी ने कहा है इस अंडे के अंदर हीरो की अंगूठी है। अच्छा, फिर जल्दी करो। जल्दी 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 ला, जल्दी ला। अरे ये नहीं, दूसरा अंडा ले लो। ठीक है जल्दी। अरे जल्दी रे, जल्दी जल्दी जल्दी। अंगूठी के बहाने तोड़े अंडे, अंगूठी के बहाने तोड़े अंडे, अंगूठी के बहाने तोड़े अंडे, अंगूठी, अंडे, अंगूठी, अंडे, अंगूठी कहाँ है? अरे अंगूठी कहाँ गई रे? अंगूठी मिली नहीं, सारे अंडे टूट गए। लेकिन अंगूठी नहीं मिली। कैसे मिलेगी गुरु? तुम्हें सोचना चाहिए था अंडे तोड़ने से पहले कि अंगूठी तो मुर्गी के पेट में गई और अंडे कहीं और से निकलते हैं। क्या हुआ? रुक क्यों गए? आगे बढ़ो, निकालो भविष्यवाणी, वरना वो नीच तुम्हारी मां को तड़पाता रहेगा। इससे तो बेहतर है कि तुम्हारी मां की जान चली ही जाए, क्योंकि संसार बनाने वाले का नियम है कि जो एक बार इस संसार में आता है, एक दिन उसको जाना ही पड़ता है। ए छोटे, तेरी मां का उपकार है रे हम पर। हमने उसके हाथों खाना खाया है। हम तेरी मां को स्वर्ग में अपनी मां की तरह रखेंगे। विश्वास कर हमारा छोटे, विश्वास कर हमारा। हे यमराज, मैंने अपनी मां को बचाने की बहुत कोशिश की। अब मैं जान गया हूं कि ये मेरे हाथ में नहीं है। फिर भी मुझे एक मौका दीजिए कि मैं अपनी मां को जालिम के जुल्म से बचा सकूं। तू कहना क्या चाहता है? मैं वो पुस्तक छोटा रावण को देकर अपनी मां को बचा कर ले आऊंगा। उसके बाद वो भविष्यवाणी आप उसके हाथ से छीन लेना। बहुत अच्छी योजना है प्रभु, स्वीकार कर लीजिए। नहीं नहीं, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभु, आज अंतिम दिन है। जैसे ही सूरज डूबेगा, ब्रह्मदेव का दिया हुआ समय हमारे लिए समाप्त हो जाएगा और फिर सदा के लिए हमें भूलोक में ही रहना पड़ेगा।
अभी मन मारकर हाँ कह दीजिए। एक बार भविष्यवाणी हमारे हाथ में आ गई तो आप इसकी माता के प्राण सरलता से हरण कर सकेंगे। ये सुझाव हमें पसंद आया। जाओ छोटे, तुम जाओ भविष्यवाणी ले जाकर छोटा रावण को दे दो। हम उसकी हड्डियां तोड़कर उसकी खाल उधेड़कर उससे भविष्यवाणी प्राप्त कर लेंगे। जाओ। हाँ, इतने कष्टों के बाद आज हमारी समस्या का समाधान हो ही गया प्रभु। आइए चले। छोटा रावण, जाले जा अपनी माँ को। अब हम पूरे देश का गुंडा दादा बन गया रे। ई का लिखा है, आज से तेरा खेल खत्म। कामतबल, ये तेरी तकदीर है मूर्ख, ब्रह्मदेव का फैसला है। भैया ये तो वही दादा है जिसने उस दिन हमको गदा से मारा था। आज तो मुकुट भी पहन के आया है भैया। भैया भाग चले। तो इन डरामे वालों से डरता है। नीच मानव, सीधी तरह से वो भविष्यवाणी हमें दे दे। तेरे बाप का माल है क्या? अरे 1000 बेईमानियां करके ये किताब हमारे हाथ आई है। जान दे दूंगा लेकिन ये किताब ना ही दूंगा, ना ही। यदि पुस्तक नहीं देगा तो सचमुच जान देनी पड़ जाएगी। अबे चुप, देख चुप, देख। अरे देखत का हो, मार मार कर उल्टा लटकाई देते इन ससुरों को। चलो चलो। प्रभु, ये मानो तो हमारे साथ हाथापाई करने आ रहे हैं। कुछ चमत्कार दिखाइए प्रभु। अभी दिखाते हैं। ये बाज पकड़ो और ये गदा पकड़ो। जो आज्ञा प्रभु। ई कमान कहां से आ गया? ई का जादू किया का? प्रभु, अग्नि अस्त्र का प्रयोग करें, ये दुष्ट मानव जलकर भस्म हो जाएंगे। तो फिर हमें हेम क्रीम खिलाओगे? आपकी आइसक्रीम चोर खा जाए। पहले भविष्यवाणी की चिंता कीजिए। यम है हम। ऐसा तो हम महाभारत सीरियल में देखा। अरे तीर में से आग निकल रही है। भागो भागो भागो। तुम वैसा डिसाइड किया, हम ऐसा डिसाइड किया। अरे बाबा रुक, oh my darling, give me a look. रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, oh my darling, give me a look. दिल मेरा धड़के तेरे लिए, दिल मेरा धड़के तेरे लिए, गुस्सा तेरा बल्ला बल्ला रख दे तेरे। अब हम इन पर नाग अस्त्र का प्रयोग करेंगे। ये क्या? मानो हमारे अस्त्र के सामने नाचने लगे। प्रभु, आप तुरंत वरुण अस्त्र का प्रयोग करें। उसकी भयंकर वर्षा का सामना ये लोग नहीं कर सकेंगे। अवश्य। Rain is falling, chama cham cham. Rain is falling, chama cham cham. लड़की ने आँख मारी गिर गए हम। तन 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 तन
ये क्या चित्रगुप्त, हमारे सारे अस्त्र व्यर्थ हो गए। प्रभु, मानव अत्यधिक चालाक हो गए। तो हम क्या करें? बाहुबल का प्रयोग। उठाइए गदा और कर दीजिए आक्रमण। नहीं दूंगा, नहीं। आज से तेरा खेल खत्म का मतलब अब समझ में आया। ऐसा तुम क्यों डिसाइड किया दादा? धन्य हो प्रभु, भविष्यवाणी हमें मिल गई। अब हम अपना धर्म कर्म आरंभ करें। You are under arrest. Don't move. Hey, go! क्यों छोटे, भागकर कहां तक जाओगे? चित्रगुप्त, भविष्यवाणी में देकर निश्चित कर लो कि इसकी माता की आयु समाप्त हो चुकी है, ताकि इसी समय हम पाश फेंकेंगे और इसकी माता के प्राण निकाल लेंगे। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, जिस पन्ने पर इसकी माता की आयु लिखी थी वो पन्ना इसने फाड़ दिया है। देख, जियो छोटे, जियो। अपनी माता के प्राण बचाने के लिए तुमने कितनी तकलीफें उठाई, कितने दुख झेले। हम प्रसन्न हुए, हम बहुत प्रसन्न हुए। और उस दिन ब्रह्मदेव ने जो हमारे मुंह से आयुष्मान भवा कहलवाया था, उसी दिन ब्रह्मदेव ने तुम्हारी मां को 100 वर्ष का जीवन दान दिया था। वो जबान हमारी थी, पर आवाज ब्रह्मदेव की थी। ब्रह्मदेव के फैसले के आगे हम कुछ भी नहीं। माता, नमो नमः। जैसी मुस्कान तेरी, तू बनेगा पहचान मेरी। अंबर के तारों को धरती पे लाना है, राजा इस दुनिया का बनके दिखाना है। माँ की दुआ है, भूले भले तू सच्चाइयों के रास्ते चले तू। पहले स्वीट, फिर अंडे, आज भाड़ोत्री और कल हाथ में कटोरी। अबे जा
क्या हो गया? क्या हो गया? पहलवान की बीवी मर गई। तो मैं क्या करूं? मेरी बीवी तो जिंदा है। चल, चलिया। कल्लू पहलवान की बीवी मर गई तो मैं बबलू, मेरे नाक में दम करने के बजाय गांव में जाकर मेरी तरह इज्जत कमा लेना। मुझे लड़ने झगड़ने के सिवा कुछ आता ही नहीं, इज्जत कहां से कमाऊं? अरे मैं बताता हूँ, वेरी सिंपल। क्या हुआ, एक दिन सोहन भैया की माँ मर गई। मैं उसके घर चला गया तो वो बेचारा रो रहा था। मैं उसके नजदीक गया। सोहन भैया मत रो, ये जो मरी हुई है ना, वो सिर्फ तेरी माँ नहीं थी, मेरी भी माँ थी, इसकी भी माँ थी, उसकी भी माँ थी, सारे गांव की माँ थी। बस सोहन भैया ने रोना बंद कर दिया और सारे गांव में मेरी इज्जत बढ़ गई। ऐसा तो कुछ कर ना। पर आज तो किसी की माँ नहीं मरी ना। अरे माँ नहीं मरी तो क्या, वो कल्लू पहलवान की बीवी तो मरी। समझ गया। कल्लू पहलवान के घर जाता हूँ, उसे दिलासा देकर आता हूँ। जल्दी जा। अरे बचेगा तो आएगा ना। मेरी बीवी मर गई। कल्लू पहलवान मत रो, ये जो मर गई है ना, सिर्फ तेरी बीवी नहीं थी, मेरी बीवी भी थी, इसकी भी बीवी थी, उसकी भी बीवी थी, ये सारे गांव की बीवी थी। चित्रगुप्त, ये गला फाड़ फाड़ के हंसने का कारण क्या है? कुछ हमें भी तो बतलाओ। क्या बताऊं प्रभु, भूलोक में एक बालिका ने आज बड़े ही विचित्र ढंग से पाप किया है। अच्छा? उसने एक स्वर्णकार से हीरो का हार भी ले लिया और उसे पागल खाने भी भिजवा दिया। चित्रगुप्त, ये क्या है? इतने पैसे खाते? क्या भूलोक में पापियों की संख्या बढ़ती जा रही है? वो तो है ही प्रभु, किंतु इनमें एक विशेषता है, ये केवल एक ही मानव के पापों के बही खाते हैं। क्या? एक मानव और इतने पाप? हाँ प्रभु, छीना झपटी, लूटमार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, ओहो, ऐसा कोई पाप नहीं जो इस मानव ने न किया। कौन है वो दुष्ट पापी नीच मानव? उसका शुभ नाम छोटा रावण है। कौन है ये छोटा रावण? हम हैं छोटा रावण। देखो बुड्ढे, इस शहर का इतिहास जानते हो? नहीं जानते तो कान का सैटेलाइट खोल कर सुनो। इस शहर जहन्नुम है, नरक है, और हम हैं इस शहर का यमराज। किसको कहां और कब मारना है, ये हम डिसाइड करूंगा। अभी तेरे को मारने को डिसाइड किया। नहीं, मुझे मत मारो, भगवान के लिए मुझे मत मारो। अगर तेरे को नहीं मरने का है तो ई बगल की थैली हमरे हाथ में थमा दे। नहीं, ये तो नहीं दे सकता, ये मैंने अपने बच्चे की शादी के लिए कर लिया है। छोटा रावण के शैतानो, हमरा कहा मानो। इस साला बुड्ढा टाइम बहुत खा रहा है, इका लुढ़काई दियो। खून जब बाहर निकलता है तो हमका चक्कर आता है। हम जब मुंडी उधर घुमाई ले तब तय लोग इका लुढ़काई ले। भगवान, हम तो तोरे हुक्म के गुलाम हैं, तुम हमसे ऐसा काम क्यों करवाते हो भाई? रावण भैया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये काम चेन बैच का लगता है। कॉन्ट्रैक्ट कितने का डिसाइड हुआ? 25,000 रुपए का भैया।
यमराज प्रभु रुकिए मत, पदों की गति बढ़ाइए। यदि हम उनकी पकड़ में आ गए तो वो हमें मार मार कर हमारे स्वरूप को कुरूप कर देंगे। भागिए प्रभु भागिए, अरे पलायन कीजिए यमराज प्रभु, पलायन कीजिए। भागिए भागिए प्रभु भागिए, भागिए चित्रगुप्त। भागिए प्रभु भागिए। चित्रगुप्त। प्रभु प्रभु आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, और स्वयं को क्या समझते हैं आप? संसार के किसी सरकारी कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी नहीं हैं आप। ये यमलोक है, और पापियों के पाप का बही खाता लिखने वाले चित्रगुप्त हैं आप। क्षमा करें प्रभु, पिछले 3 युगों से सोया नहीं था, इसी कारण थोड़ी सी झपकी आ गई थी। अच्छा। हाँ प्रभु, और निद्रा अवस्था में मैंने एक भयंकर स्वप्न देखा। भयंकर स्वप्न? क्या है वो? प्रभु मैंने देखा भूलोक के मानव क्रोधावेश में हमारे पीछे पड़े हुए थे, और हम अपने प्राण बचाने के लिए पलायन कर रहे थे। क्या क्या क्या? केवल हमारा नाम सुनकर कंपन से, भय से तितर बितर होने वाले मानव हमारे पीछे पड़े हुए थे, और हम उनसे भयभीत होकर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। नहीं चित्रगुप्त, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। और फिर ये पृथ्वी, जिसे देवी देवताओं के पुत्र गेंद की भांति खेलते हैं, ऐसी पृथ्वी पर हमें जाने की क्या आवश्यकता है? आपको वहां जाने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं प्रभु, किंतु यदि कोई आपको भूलोक पर आने के लिए विवश कर दे तो? देख, हमें भूलोक पर बुलाने का साहस किसमें है? इतना बड़ा हृदय रखने वाला शूरवीर कौन हो सकता है?